नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा की आप पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। इन 24 घंटे में भगवान आपको 3 बहुत ही बड़े संकेत देंगे। आपको बस भगवान के इशारों को समझना है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, अपने पिछले कुछ समय में कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए भगवान आपको इतना बड़ा मौका देने वाले हैं। आपको बस इस बार इन मौका को हाथों से जाने नहीं देना है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपका दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन आपके दुश्मनों का अब अंत होने वाला है। आपके दुश्मनों का सर्वनाश होगा। बेटा, तुम बस मेरी 3 बातों का ध्यान रखना और आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिख देना। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यकीन ना हो बेटा, तो एक बार इसे आजमा कर देख लेना। तुम्हें जीवन में इतनी खुशियां मिलेगी, इतनी खुशियां मिलेगी कि तुम संभालते नहीं संभाल पाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं, पिछले कुछ समय से अपने अपने जीवन में आगे बढ़ाने की, तरक्की करने की बहुत कोशिश है करी, बहुत प्रयास करें, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपके जीवन में बार बार कदम कदम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन अब आपको उन मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटे में 3 बहुत ही बड़ी सावधानियां का ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जितना हो सके अपने राज गुप्त रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए, आप सभी के सामने अपनी बातों को बिल्कुल खुलकर बता देते हैं, सभी के सामने अपने राज खुल करके रख देते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आता है। क्योंकि जो आपके दुश्मन होते हैं, वह आपकी सारी गुप्त बातें जान जाते हैं, वह आपके सारे राज्य समझ जाते हैं और फिर आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनने लगते हैं। तो आपको जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करना है। दूसरों को अपने जीवन के बारे में पता नहीं लगने देना है, वरना वह लोग दखलंदाजी करने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको अपने अंदर से घमंड की जो भावना है, उसे समाप्त करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको यदि छोटी छोटी बातों पर खुद पर घमंड होने लगेगा, तो आप इस दुनिया में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे कामयाबी को सर पर नहीं चलने देना है। आपको अपने कामयाब होने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना है। अपने अंदर घमंड की भावना पैदा नहीं होने देना है, वरना दोस्तों, बाद में आपके लिए नई नई मुश्किलें, नई नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जीवन में सफल तो हो जाए, लेकिन आपको उसे बात का डिंडोरी किसी के सामने नहीं पिटना है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़े संकटों से लड़ना पड़ सकता है। इन 24 घंटे में दुख आपको चारों ओर से गिरेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि मनुष्य का जीवन, दोस्तों, हर पल एक जैसा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। यदि आज आपके जीवन में सुख है, तो कल दुख भी आ सकता है, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो आपको दोनों ही चीजों के लिए सदैव तैयार रहना है। यदि आप यही सोचोगे कि मेरे साथ केवल और केवल अच्छा ही अच्छा हो, तो ऐसा नहीं होता है। इन 24 घंटे में आपके संघर्ष करना सीखना होगा। देखिए, जीवन में जब बुरा समय आता है तो चारों ओर से आता है, वह जब अच्छा समय आता है वह भी चारों ओर से आता है। यानी जब अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और बुरा होगा तो सब कुछ बुरा होगा। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको लड़ना होगा, आपके संघर्ष करना सीखना होगा। यदि आप हर मन कर बैठ जाओगे, यदि आप टूट जाओगे, तो आप जीवन में दोस्तों कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे, आप कभी भी मजबूत इंसान नहीं बन सकोगे। इसीलिए आपको यह बात समझनी होगी कि जीवन में सारे ही दिन आपको देखने पड़ेंगे, अच्छे एवं बुरे। चाहे कैसे भी हो, तो आपको रोना नहीं रोना है। यदि आपके जीवन में कोई मुसीबत आई है, कोई दुख आ गया है, कोई बड़ा संकट आ गया है, तो आपको उससे लड़ना होगा, आपको उसे पर करना होगा।
यदि आप रोने बैठ जाओगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो वैसा ही होता है, तो उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ना है। ये केवल बहानेबाजी है। यदि आप लड़ाई करोगे अपने दुखों से, पर पानी की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आप अपने संकटों से, आप अपने दुखों से परका लो और जीवन में आपको वह सुख प्राप्त हो जाए जिसके आप हकदार हो। इसीलिए दोस्तों, रोना धोना बंद कर दीजिए और अपने जीवन में आपके संघर्ष करना सीखना होगा। साथ ही आपको बता दें, आने वाले अगले दिन 24 घंटे में किसी नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, तो आपको किसी नई जगह से ऑफर आएंगे और काफी अच्छे अच्छे ऑफर आपको आने वाले हैं। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप लालच में ना पड़े। देखिए, जितना किस्मत में लिखा होगा, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, तो आपको लालच नहीं करना है, किसी गलत कार्य को नहीं करना है, चाहे वह आपको कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना दे दे। क्योंकि ऐसा आसन बनते नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग आपको अपनी बातों में बहलापस लाकर आपसे कुछ गलत काम करवा सकते हैं। तो आप दोस्तों, यदि इन कामों में उलझ गए, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो आपको यह बात समझनी होगी कि ज्यादा पैसों के लालच में आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि दोस्तों आपका सर शर्म से झुक जाए। अभी ईमानदारी की राह पर आगे बढ़ोगे तो आप हमेशा सदैव जीवन में तरक्की करते रहोगे और हमेशा खुश रहोगे। लेकिन जहां आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया, जहां अपने लालच बड़ा रास्ता चुन लिया, वहीं से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। शादी, दोस्तों, परिवार में किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई बहसबाजी हो सकती है। परिवार में किसी छोटे मोटी बात पर कोई विवाद हो सकता है। ऐसे में छोटी छोटी बातों को परिवार का साथ छोड़कर आपको जाना नहीं है। देखिए, जहां प्रेम होता है वहां विवाद भी होता है। तो छोटी मोटी बातों में यदि कोई कहासुनी हो जाती है, कोई बोलचाल हो जाती है, तो आपको उन किस्तों को समय रहते खत्म कर देना है। बातों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है और छोटे छोटे विवादों को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अन्यथा दोस्तों, यह घर की जरा जरा सी बातें आगे चलकर बहुत बड़े विवाद में बदल सकती है। बहुत बड़ी मुसीबतें आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रेम संबंधों में समय काफी अच्छा रहेगा। परिवार वालों की इजाजत आपके विवाह को मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों, लंबे समय से यदि आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, तो वह सारी दिक्कत है, वह सारी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। आपको बस इतना समझना है कि आप झूठ बोलकर इन दोनों कोई भी काम ना करें। कई सारे लोगों की आदत होती है कि वह झूठ बोल देते हैं, तो आपको यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप अपने फायदे के लिए कोई भी झूठ ना बोले। देखिए, झूठ केवल वही सही है जो किसी को मुसीबत से बचने के लिए बोला गया हो या फिर किसी की भलाई के लिए बोला गया हो। तो आप अपने फायदे के लिए ऐसा कोई भी झूठ ना बोले जिससे कि दोस्तों आगे चलकर आपको मुसीबत का या फिर बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़े। साथ ही पैसों की लेन देन इस दिन आपको बहुत सावधानी से करनी होगी। कुछ लोग आपके पैसों पर बहुत बुरी नजर लगा सकते हैं, तो पैसों के मामलों में समय काफी कठिन रहने वाला है। तो पैसों के लेन देन करते समय आपको बहुत सत्तर, बहुत सावधान रहना होगा। पैसों से जुड़ा कोई भी निर्णय है तो हम आपको यही कहेंगे कि वह काम आप खुद करिए, स्वयं करिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। क्योंकि आपके अपने ही आपकी करीबी लोग ही पैसों के मामलों में आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो पैसों से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण काम है, उन्हें आप कोशिश करें कि आप स्वयं के दम पर करें, खुद करें, ताकि आगे चलकर के आपको बड़ी बड़ी मुसीबत का, नए नए संकटों का सामना न करना पड़े। वही आपको बता दें, व्यापार में आपको उसे दिन काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। खासकर यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार, कोई कारोबार करते हैं, तो इस दिन बहुत बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है, जिससे कि आपका बरसों का यानी सालों साल का नुकसान एक पल में ही वसूल हो जाएगा। तो व्यापार के सिलसिले में दिन काफी अच्छा रहने वाला है। तो जो मुकेश दिन आपको मिले, जो अवसर इस दिन आपको मिले, उन मेकों को, नवसारी को आपको भूलकर भी हाथ से जाने नहीं देना है। आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में मौके बहुत कम आते हैं, इसीलिए उन मौके को अपना लीजिएगा। देखिए, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, इसमें किस्मत का पूरा सहयोग आपके पास है। भाग्य सितारे आपके पक्ष में है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का अच्छा समय शुरू होता है, तो वो अपने ही कर्मों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेट है।
यानी कि आप जीवन में हर समय तैयार। तो मैं अपने अच्छे समय आने का इंतजार करता हूं। यह इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। भाग्य हमेशा से हमारा साथ देना चाह रहा था और हमेशा साथ देना चाहता है। यह तो हम कर्मठ नहीं, यह तो हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों की भाग्य हमारा साथ दे। जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुद पर हम विश्वास करें और घर में जो व्याप्त काली शक्तियां हैं वह क्या एनर्जी है दोस्तों, जिसका मुख्य कारण आपके घर में होना, यह घर में स्वच्छता का अभाव। जी, घर की महिलाएं सुबह देरी से उठाती हैं, समय पर झाड़ू पूछा नहीं लगती, समय पर भगवान की भक्ति नहीं करती, समय पर पति की सेवा नहीं करती या घर का ध्यान नहीं रखती। ऐसे घरों में ही काली बुरी शक्तियां निवास करती हैं करण। क्योंकि दोस्तों, ऐसे घरों से सकारात्मक उड़ जाए, देवी शक्तियां गायब हो चुकी होती हैं। अगर आप अपने घर में साफ सफाई ही नहीं रखेंगे, हर तरफ कचरा फैला कर रखेंगे, गांडीवाद मचा कर रखेंगे, तो देवी मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? वह हो ही नहीं सकता। आपके घर में प्रवेश होगा तो केवल नकारात्मक ऊर्जा का, और जी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वहां पर सकारात्मक शक्तियां नहीं टिकती। ये बात आप जान लीजिए। ऐसे घरों में छोटी छोटी बटन पर बहुत ज्यादा हंगामे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, साथ ही साथ आपसे विचार मेल नहीं खाता और इच्छा होती है कि घर का बंटवारा कर लिया जाए। तो ये सब दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का कम होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आपकी गलती यह है कि आप अपने घर का ध्यान पुनः नहीं रख रहे हैं। आपको ग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है। तो अब आपको एक फ्रेंड लेना है कि सुबह के समय रोजाना एक तो आपको गोमूत्र का छिड़काव अपने घर में करना है। उसके बाद दोस्तों सच्चे मां से भगवान की भक्ति करनी है। सही समय पर पूजा पाठ सुबह करें, शाम को करें, और अपने घर में जितना ज्यादा स्वच्छता आप रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि घर में नकारात्मकता दूर हो गई है। आपके लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद भी स्वच्छ रहे और अपने घर को भी स्वच्छ रखें। आने वाले साथ दोनों में व्यापार में डगमगाती स्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि काफी समय से आप किसी पर भरोसा कर रहे थे। वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है या आपके पैसे खाकर भी भाग सकता है। तो विनम्र अनुरोध हमारा तो सिर्फ इतना था कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपके पेट में तो बात टिकती नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण बात होगी, कोई भी गोपनीय बात होगी तो आप किसी को भी बता देते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया वाले भोले हैं, मासूम है? यह आपकी बटन को जगत भर में फैला देते हैं। यही सत्यता है, और यह सत्यता आपको स्वीकार नहीं होगी कि आपके साथ हर बार यही तो हो रहा है कि दोस्तों आप जी पर भरोसा कर रहे हैं, वह आपको अपना असली चेहरा का रहा है। तो आप एक बात समझ ले लीजिए कि दूसरों की छांव में रहकर हम कभी खुद की छांव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं छाया में, तो नाम पेड़ का होगा कि उसने आपको छाया दे राखी है। ऐसे ही आप जब किसी के अंदर में कम करते हैं, किसी के नीचे कम करते, तो मेहनत आपकी होती है, लेकिन कहा जाता है कि उसे व्यक्ति ने बहुत अच्छा कम किया है, क्योंकि नाम तो उसका हो रहा है, बस तो वो आपका है। इसीलिए उसे पेड़ के नीचे से हटाए, उसे व्यक्ति के नीचे से हटिए और खुद का कुछ कम शुरू करिए। जब खुद की छाया होगी तो नाम भी आपका होगा, कम भी आपका होगा, सम्मान भी आपका होगा। लेकिन ऐसे रिस्क तभी आपको लेनी है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक मौका है। कहानी ऐसा ना हो, आप इधर के भी ना रहे और उधर के भी ना रहे। आने वाले अगले 7 दोनों में नौकरी पेश लोगों को अपने बलबूते पर सब कुछ करके दिखाना है। यानी कि सबसे पहले बात, कम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। दूसरी बात यह ध्यान रखती है कि लोग अगर उकसा रहे हैं तो उनके बहकावे में आकर जब नहीं छोड़ने हैं। कई बार हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हम कई लोगों के रास्ते का कांटा बन जाते, तो वो हमें बाहर करने के लिए, हटाने के लिए मां में लालच भारते हैं। तो उनके लालच में एक तो नहीं आना है। दूसरा दोस्तों, किसी और के भरोसे अपना कम नहीं छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद का कम कभी करते ही नहीं हैं। वह अपने कम के लिए किसी और पर ही आश्रित रहते हैं। तो वह चीज काफी गलत है, और यह सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि कुछ लोग आपको गलत राह की और अग्रसर करते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें, और आप भी मूर्खता भारी हरकतें करते हैं और उनके साथ घूमने फिरना शुरू कर देते हैं।
ऐसे लोग जो आपको दो जापान की ओर अग्रसर कर रहे हैं, गलत आदतों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते। उनसे जितना जल्दी आप पीछा छुड़ा लेंगे, उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आने वाले अगले साथ दोनों में बात की गंभीरता समझनी है। कोई अगर आपको कुछ बात समझा रहा है तो उसके बाद काटने नहीं है, क्योंकि दोस्तों, वो गलत नहीं बोल रहा। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन वो आपको क्यों बोल रहा है? ये चीज आपकी ईगो को गा रही है, ये चीज आपके घमंड को गा रही है। तो जिंदगी में सबसे पहले हमें घमंड रहित होना है, और दूसरा, एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, हमारा या कुछ भी नहीं है। जी दिन आपने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आपके दुख यूं ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगली 24 घंटे में आपको अपने दुश्मनों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। आप यदि यह सोचेंगे कि आपका दुश्मन आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश बना रहा है, वह आपके खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा है, तो दोस्तों, आप जीवन में कभी भी कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकोगे। आप हमेशा दुखों से, मुसीबत से जूझते रहोगे। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने दुश्मनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके दुश्मन आपको रोकने की चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन आपको उनके बिल्कुल परवाह नहीं करना है। आप जीवन में केवल आगे की ओर देखिए, तरक्की की ओर देखिए और अपनी सफलता प्राप्त करने पर फोकस करिए। आपके मार्ग में कई सारी कठिनाइयां पैदा होने वाली हैं, लेकिन यदि आप डर कर रुक गए तो आप हमेशा सदैव उपचिटेट रहोगे। लेकिन यदि आपने उन कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया, यदि आपने उन कठिनाइयों से लड़ना सीख लिया, तो दोस्तों, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। फिर आप बहुत आगे बढ़ोगे, फिर आप बहुत बड़ी तरक्की करोगे। इसलिए आपको अपने दुश्मनों पर ज्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।